हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72,825 से संबंधित जो सुनवाई चल रही है वह 22 अप्रैल को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इसमें जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, क्या 16,000 प्लस लिस्ट अभी जिंदा है? तो इस संबंध में कुछ मुख्य अगुवाकार अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो उनका पोस्ट है, पोस्ट के माध्यम से मैं सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये हैं मनोज मौर्य जी। ये अपने विचार व्यक्त किए हैं 16,000 प्लस लिस्ट के बारे में। इसमें लिखे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्री 16,000 प्लस के साथियों और 12,091 टीम से जुड़े समस्त साथियों को सूचित किया जाता है कि आगामी सुनवाई 22 अप्रैल की सुनवाई के लिए मनोज मौर्य टीम किसी से 1 रुपया नहीं ले रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीनियर अधिवक्ता अध्यक्ष विकास सिंह सर की पूरी फीस हमारे पास पिछली डेट पर हो चुकी थी, जिसमें से आधी फीस डायरेक्ट उनके खाते में एडवांस के रूप में जमा है। जैसा कि पिछली 10 सुनवाइयों से ये परंपरा रही है कि काज लिस्ट आने के बाद से फीस ब्रीफिंग के टाइम सदों दिया जाता रहा है और आगे भी यही परंपरा दिया जाएगा। कुछ लोग राजनीति और तोड़फोड़ करने में लगे हैं। कृपया अपनी आदत में सुधार लाएं। ज़रूरत पड़ने पर लाइव आऊँगा तो सारी चीज़ें पूरी क्लियर कर पाऊँगा। फिर लिखते हैं, शेष अन्य टीमें विकास सिंह सर के नाम पर धन उगाही ना करें, बल्कि सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो 16,000 परिवार का कल्याण कर सकते हैं, इन्हें हायर करने का प्रयास करें तो सबके लिए बेहतर सकारात्मक परिणाम आ सकता है, क्योंकि हर कोर्ट में इनका जलवा होता है। कौन कौन है? पहले पे हैं अभिषेक मनुष सिंधवी, दूसरे पे हैं हरीश सालवे, तीसरे पे हैं KTS तुलसी, चौथे पे KK वेणुगोपाल, फिर हैं CA सुंदरम या अन्य लोग हैं। तो ये सब टॉप मोस्ट हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट लिखते हैं, इन 5 नामों में से किन्हीं 2 को अवश्य ले जाएं, शेष टीम लीडर मिलकर, क्योंकि शेष 14,000 या 32,000 को आप लोगों ने जोड़ा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पैरवी शानदार हो, क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बड़े बड़े अधिवक्ता ही हमें बचाकर नियुक्ति तक ले जा सकते हैं। सिर्फ एक अधिवक्ता के भरोसे ना बैठे, बल्कि विकास सिंह सर के अतिरिक्त टॉप के 2 अधिवक्ता जरूर होने चाहिए। राधे राधे। इन्होंने नोट में फिर लिखा है, पुनः निवेदन, मनोज मौर्य टीम आगामी सुनवाई के लिए किसी से पैसा नहीं ले रही है। विकास सिंह सर के नाम पर किसी को पैसा मत देना। शेष आप लोग अपनी अपनी टीमों को सहयोग करने से पहले सीनियर अधिवक्ता कौन जाएगा जरूर क्लियर करें, और अगर वास्तव में 16,000 परिवार को नौकरी चाहिए तो ऊपर दिए गए 5 अधिवक्ताओं में से चयन करने का अनुरोध करें। ये मनोज मौर्य जी ये पोस्ट लिखे हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार दूसरे लोग लिखे हैं, ये है इसमें लिखते हैं, दोस्तों आप सबको विदित है कि आगामी 22 अप्रैल को टेट 2011 का केस लगा है। बहुत से लोग इसको 16,000 का तो कोई इसको गूगल फॉर्म सहित 32,000 का केस से संबंधित करते हैं, क्योंकि जज साहब दया के आधार पर टेट 2011 के 25 जुलाई 2017 के फाइनल जजमेंट से पहले याचियों के लिए तमाम तरह के सरकार पर मानसिक दबाव बनाए कि आप कर दिया वरना मैं ये कर दूंगा, उनका इसका उद्देश्य केवल इतना था, जज साहब की सरकार 6,170 पदों से आगे बढ़कर स्वयं ही अधिकतम बच्चों का कल्याण कर दे, परंतु सरकार दबाव में नहीं आई और पिछली डेट पर स्पष्ट कर दिया सरकार ने ही हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जज साहब ने बोल दिया कि मैं ही नहीं 11 जजों की बेंच भी स्टेट के ऊपर इतना दबाव नहीं बना सकती है, अर्थात अब दया भाव समाप्त। फिर लिखते हैं, अर्थात अब दया भाव समाप्त होकर इस डेट पर मुद्दों की बात होगी, और मुद्दे निम्न हैं। इनमें से मुद्दे की बात करें
तो मुद्दे कौन कौन रहेंगे फ्रेंड्स? पहला रहेगा 11,000 के अवशेष, जो 11,000 के अवशेष हैं ये लोग। दूसरे पे 12,91, फिर 90,105, 24 फरवरी 580 और रिक्त पद 6,170 और फिर लास्ट में नया विज्ञापन दिया। इन सब बिंदुओं पे चर्चा होनी है मेरिट के आधार पर। उपयुक्त मुद्दे अब मेरिट कर सुने जाएंगे, अर्थात उपयुक्त मुद्दे जितने भी हैं सब मेरिट के आधार पर सुने जाएंगे, जिसको सभी अगुवाकार अपने अपने स्तर से लड़ रहे हैं। उसी क्रम में मात कंटेम्प्ट, जो हमारा मुद्दा था 6,170 पदों का, जिस पर लगातार 10 साल से संघर्ष चल रहा था, सफलता नहीं मिली, परंतु अब सरकार कोर्ट में उन पदों पर ही आकर फंसी है, क्योंकि हमारी याचिका में सरकार के समस्त झूठ में इनका है रिक्त 6,170 पदों का। खैर मुद्दे की बात पर आते हैं मित्रों। इस बार समस्त मुद्दे पर अपने अपने सीनियर अधिवक्ता को लोग लेकर जाएंगे और हम भी इस बार अपना 100% देकर समाज के सहयोग से सीनियर अधिवक्ता को हायर कर लिया गया है और जल्द ही ब्रीफिंग का समय मिल जाएगा। और उन सभी अग्रणी नेताओं से जो 16,000 या समस्त लोगों के लिए प्रदेश संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ना चाहता है, यानी बेशक इस मुद्दे में अब कुछ ना हो लेकिन प्रयास जरूरी करना चाहिए, तो हम उन्हें भी आर्थिक सहयोग करने में पीछे नहीं रहेंगे। बस ईमानदारी से जो सीनियर करेगा उसको भी हम सहायता करेंगे, एक घोषणा करते हैं। पुनः प्रदेश में आह्वान करते हैं कि रिक्त सीट पर आपके लिए वेद निवेश टीम ने सीनियर को हायर कर लिया है, अर्थात ये जो पोस्ट पढ़े हैं आप लोग, ये वेद निवेश जी का है, ये भी अगुवाकार हैं 6,170 के, तो इनका पोस्ट था, आप देख पाएँ। फिर ये मनोज मौर्य फिर लिखते हैं, दूसरी पोस्ट है इनकी, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मनोज मौर्य की। सबसे पहले आपको सूचित कर दूं कि मनोज मौर्य टीम 22 अप्रैल की सुनवाई के लिए विकास सिंह सर या अन्य किसी के नाम पर कोई पैसा नहीं ले रही है। खुला लिख रहा हूं, चूँकि मेरे द्वारा ही लगातार विकास सिंह सर लगभग 10 से ज़्यादा सुनवाइयों में जाते रहे हैं। उम्मीद है आगे भी जाएंगे, क्योंकि पिछली डेट 24 मार्च का एडवांस जमा है। चूँकि पिछली डेट का वेदांता ग्रुप का केस था, इसलिए सर नहीं आए थे। ये सभी को पता है। आगामी 22 अप्रैल को मनोज मौर्य टीम की तरफ से आएंगे। यदि नहीं आना होता तो फीस क्यों लेते? हमें पूरी उम्मीद है वो आएंगे। शेष उन्हें तोड़ने और भड़काने के लिए जो लोग लगे हैं सबका हिसाब किया जाएगा। फिर ये लिखते हैं नोट में, कुछ लोग लिख रहे हैं विकास सिंह सर नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्या 32,000 की संख्या देखकर नाराज़ हैं या अन्य कोई कारण है? उनसे पूछें जो ये लिख रहे हैं। क्या उनसे विकास सिंह सर से बात हुई थी? पिछले डेट तक तो सब सामान्य था, फीस भी ली, अब क्यों नाराज़ हैं? पूछो उनसे। फिलहाल कोई टेंशन ना लें। यदि उनकी बातों में कोई सत्यता भी हुई तो हम उन्हें नाराज़ नहीं होने देंगे। उन्हें 22 अप्रैल को कोर्ट में ज़रूर ले जाएंगे। बाकी राजनीति और दुश्मन तोड़ फोड़ में बहुत लगे हैं। मुझे राधा रानी पर भरोसा है, जीत सत्य की होगी। ये मनोज मौर्य जी का पोस्ट था। तो आप मनोज मौर्य जी के पोस्ट को पढ़कर समझ करके जान चुके होंगे कि आदरणीय विकास सर 22 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली है उसमें ज़रूर जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो मनोज मौर्य जी हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि पहले भी गए थे, आज भी गए, किसी प्रकार की नाराज़गी व्यक्त नहीं हुई है। अगला पोस्ट इसी प्रकार ए शैलेंद्र पांडे जी हैं, ये भी लिखते हैं, सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो 16,000 परिवार का कल्याण कर सकते हैं। ये जो 16,000 की बात हो रही है, इसमें जो टॉप मोस्ट सीनियर की बात हुई है, कौन कौन से हैं ऐसे लोग जो 16,000 लिस्ट को बचा सकते हैं, उनके परिवारों का कल्याण कर सकते हैं। तो इसमें हैं अभिषेक, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभिषेक मनु सिंधवी जी हैं, हरीश तालवे जी हैं, फलीयस नरीमन हैं, के वेणुगोपाल जी हैं, CA सुंदरम हैं। ये टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं। ये लिखते हैं नोट में, श्याम दीवान और PS पटवालिया को BA 2011 के मुकदमे में एक साथ
एक डेट पर मनोज मौर्य व 12,091 टीम ले जा चुकी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद विकास सिंह सर को हायर किया गया, जिसका परिणाम अभी तक सकारात्मक रहा। कपिल सिब्बल भी बी टेट 2011 के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाए। खैर, विकास सिंह सर को छोड़कर इन पूर्व में हायर अधिवक्ताओं से कोई उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस तरह विकास सिंह सर को लेकर दुश्मन साजिश रच रहे हैं, 32,000 की संख्या से जो केस बिगड़ा है उसे देखकर विकास सर नाराज़ हो गए हैं। क्या होगा उनका क्या अन्य जरूरी केस लग गया तो दूसरी कोर्ट में व्यस्त रहें तो क्या होगा? इसलिए अन्य सभी टीमों को विकास सिंह जी अतिरिक्त सुझाए गए ऊपर के 5 नामों में से कोई 2 सीनियर अधिवक्ता अवश्य ले जाना चाहिए, तभी सबका कल्याण होगा। सभी बेरोजगार साथियों को जिनसे वे जुड़े हैं उन पर दबाव बनाना चाहिए कि 22 अप्रैल को इन्हीं 5 में से, अर्थात जो उपयुक्त टॉप मोस्ट सीनियर वकील बोले हैं, इन्हीं 5 में से कोई 2 सीनियर संयुक्त रूप से अवश्य ले जाना चाहिए। इसी प्रकार ए लिखते हैं, पंकज शर्मा जी हैं। ए क्या लिखते हैं, 22 अप्रैल को सुनवाई के संबंध में लिखते हैं, बी टेट 2011 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 22 अप्रैल 2026 को होने वाली सुनवाई के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोनीत नोडल एडवोकेट प्रशांत शुक्ला जी से उनके जुगौर लखनऊ स्थित आवास पर मैं प्रकाश शर्मा और संतोष शर्मा ने मुलाकात किया। इस मुलाकात का उद्देश्य संबंधित मुकदमों में याचियों के संबंध में क्या संभावना बनती है और क्या सकारात्मक हो सकता है, इस संबंध में विस्तृत वार्ता हुई। बेरोजगार अभ्यर्थियों के याची नेताओं द्वारा पूर्व में किए गए व्यवहार से यद्यपि प्रशांत शुक्ला जी कुछ व्यथित नजर आए, किंतु उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 22 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में और विकास सिंह सर उपस्थित होकर के लगभग 11,000 ऐसे जो फरवरी 2017 के पूर्व तथा दिसंबर 2025 में याचित थे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 11,000 ऐसे याची जो फरवरी 2017 के पूर्व तथा दिसंबर 2025 में भी याची थे, उन लोगों के पक्ष में अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आगे प्रभु की इच्छा। तो ये रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये प्रकाश शर्मा जी हैं और संतोष शर्मा, ये दोनों लोग मुलाकात किए हैं आदरणीय प्रशांत शुक्ला जी से, और इन्होंने ये बात कहे हैं कि किसी प्रकार का ये तो होने नहीं पाएगा। तो ये फ्रेंड्स रहा जैसा कि मैं बताया हूँ। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और अपने अपने अगुवाकार अपने लीडर से आप उन पर दबाव बनाइए कि टॉप मोस्ट सीनियर ऐसे ले जाएं ताकि 16,000 प्लस जितने भी लोगों के अगुवाकार हैं 16,000 प्लस लिस्ट का बचाव किया जा सके और आपको आसानी से नौकरी मिल सके। तो सभी याचीगण अपने अपने अगुवाकारों के माध्यम से देश के टॉप 10 वकीलों के माध्यम से 16,000 प्लस लिस्ट को बचाने के लिए, अर्थात 16,000 प्लस को एक प्रभावी ढंग से पैरवी की जा सकती है। एक आशा ही नहीं, कोर्ट के द्वारा पूरा विश्वास है, यानी कोर्ट को पूरा विश्वास है कि 16,000 प्लस की आर्डर कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। फ्रेंड्स जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।